कांग्रेस द्वारा प्रदेश भर में निकाली जा रही हरियाणा मांगे हिसाब यात्रा बहादुरगढ़ पहुंची। यहां लोकसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने प्रदेश की भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा और पिछले 10 साल के भाजपा शासनकाल का हिसाब भी मांगा। इस दौरान सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने हरियाणा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पिछले 10 साल में बीजेपी सरकार ने कोई काम नहीं किया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी द्वारा की जा रही घोषणाएं पिछले 10 साल में कुछ न कर पाने का कबूलनामा है। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि नायब सिंह सैनी द्वारा की जा रही यह घोषणाएं महज एक छलावा है। बहादुरगढ़ के रेलवे स्टेशन से शुरू हुई यात्रा में भारी जन सैलाब उमड़ा नजर आया। यात्रा को सफल बनाने के लिए कांग्रेस के तमाम स्थानीय नेताओं ने पूरी ताकत झोंक दी। शहर के रेलवे रोड, दिल्ली रोहतक रोड, मैन बाजार से होकर यात्रा किला मोहल्ला तक पहुंची, जहां लोकसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने मंच से भी प्रदेश की भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। ये हमारा पैम्फलेट है, हरियाणा मांगे हिसाब, क्योंकि बीजेपी सरकार से हमने 15 सवाल पूछे एक महीने पहले। देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी हरियाणा में क्यों है, सबसे ज्यादा महंगाई हरियाणा में क्यों है, सबसे ज्यादा नशा हरियाणा में क्यों है, सबसे ज्यादा क्राइम रेट, देश में सबसे ज्यादा अपराध आज भारत सरकार के अनुसार हरियाणा में क्यों है, सबसे ज्यादा फिरौती और डकैती कॉल हरियाणा में क्यों आ रही, क्या सरकार पूरी तरह विफल साबित हुई है। एससी समाज, ओबीसी समाज के अधिकारों को क्यों सरकार ने जो है इस तरह हरियाणा के अंदर कुछ नया काम किया है। स्कीम सारी बंद कर दी, 100 गज के प्लॉट की स्कीम हो, पीने के पानी की टंकी टूटी की स्कीम हो, और जो हमारी पक्की नौकरी थी उनको समाप्त करके कौशल निगम लेके सरकार आई, बिना रिजर्वेशन, बिना जो है मेरिट के नौकरियों को लगाया जा रहा है। हरियाणा में कच्ची नौकरियों की राजधानी बना दिया हरियाणा को। आम आदमी को पोर्टल और आईडीओ, फैमिली आईडी, प्रॉपर्टी आईडी में उलझा दिया। तो हरियाणा के नौजवान को सीईटी में और कच्ची नौकरियों में उलझा दिया है सरकार ने 5 साल तक। ये आपने देखा सबके सामने, विकास की पटरी से उतर गया हरियाणा, और इसीलिए हम हिसाब मांग रहे हैं। और ये हिसाब मांगने के माध्यम से आज हमने बहादुरगढ़ को, पूरे मार्केट को डोर टू डोर कवर किया। सरकार तो घोषणाएं करी है आजकल, ये घोषणाएं, इनका कबूलनामा है, 10 साल में कुछ नहीं किया। अब तो 30 दिन की सरकार बची है, अब तो ये आखिरी 1 महीने की सरकार। अगर इन्होंने कुछ किया होता तो जो किया होता उनके आधार पे वोट मांगे। अगर किया नहीं 10 साल, आखिरी महीने, 10 साल के बाद आखिरी महीने में घोषणाएं करने, ये तो घोषणाएं केवल छलावा है। 10 साल नहीं किया, ये कबूलनामा है कि भाई हम ये मानते हैं कि हमने 10 साल में भट्टा बिठा दिया। अब आखिरी 1 महीने में कांग्रेस की जो घोषणा होगी उसकी कॉपी करके हम करेंगे। पहले क्यों नहीं किया भाई? अब ये 500 रुपये सिलेंडर बोल रहे हैं। 10 साल तक आपने हमारे गृहिणियों को लूटने का काम किया, यानी कि बात साबित हो गई। आप 500 रुपये में आज दे सकते थे, तो जब कांग्रेस ने ये बात की, हमारी हुड्डा साहब ने घोषणा कर दी, उसके बाद आप 500 रुपये कह रहे हैं। पहले आप 1000, 1100, 1200 रुपये में सिलेंडर क्यों दे रहे थे? तब आपको हमारी बहन बेटियां, माताएं बहनें नहीं दिख रही थी, गृहिणियां नहीं दिख रही थी, तो उनके घर के बजट नहीं दिख रहे थे। 10 साल तक तो आप माफ़ी मांगो। 10 साल तक आपने महंगाई से उनकी कमर तोड़ी, आप उनसे माफ़ी मांगो। ये होना चाहिए।